फ्रेंड्स, न्यूज चैनल आज तक का सालाना प्रोग्राम एजेंडा आज तक में राजनेताओं से लेकर सेलिब्रिटीज तक को इस मंच पे बुलाया जाता है। इसी के तहत इस साल होने वाले एजेंडा आज तक 2023 की कड़ी में आज से 2-3 दिन पहले बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी को इनवाइट किया गया था, जहां उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प घटना का जिक्र किया था जो आप में से शायद ही किसी को पता होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं उस घटना का जिक्र करूंगा जो एक ट्रेन में उनके साथ घटी थी, जिसको सुनने के बाद फ्रेंड्स आपकी भी आस्था धीरेन्द्र शास्त्री जी में पहले से और ज्यादा बढ़ जाएगी। हाय, दिस इज आशीष शरण एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। आज तक का खास प्रोग्राम एजेंडा आज तक 2023 में धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बताया कि साल 2014-15 में एक बार वह ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनके जेब में 1300 रुपए और नोकिया का कीपैड वाला फोन था, लेकिन जैसे ही गाड़ी मथुरा जंक्शन पे पहुंची किसी ने उनकी जेब काट ली। उनके रुपए और फोन दोनों चोरी हो गए। अब उनके पास एक छोटे से डिब्बे में हनुमान जी ही बचे थे। तभी उन्होंने मन ही मन हनुमान जी से चर्चा की कि अब आगे क्या करना है। फिर उन्होंने तय किया कि वह बिना टिकट के ही ट्रेन में यात्रा जारी रखेंगे। उन्होंने सोचा कि यात्रा जब बिना टिकट के ही करना है तो जनरल डिब्बे में क्यों जाए, इसलिए वह एक एसी डिब्बे में सवार हो गए। रात का समय था और डिब्बे में सभी यात्री सोए हुए थे। मौका देखकर शास्त्री जी टॉयलेट के पास जाकर खड़े हो गए। एसी डिब्बे की हवा खाने के लिए वह बीच बीच में दरवाजा भी खोलते रहे। तभी अचानक वहां एक टीटी आ गया और उसने टिकट दिखाने को कहा। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, श्रीमान जी, अगर हमारे पास टिकट होती तो क्या हम यहाँ खड़े होते, आराम से अपनी सीट पे बैठे होते। टीटी ने उन्हें बच्चा समझकर छोड़ दिया और कहा कि यह एसी डिब्बा है, ट्रेन आगे ग्वालियर स्टेशन पे रुकेगी, तुम उतरकर जनरल डिब्बे में चले जाना। फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि अगर मुझे जनरल डिब्बे में ही जाना होता तो क्यों एसी डिब्बे में आता। यह सुनते ही टीटी नाराज हो गया। उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला और कहा कि मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूं, तुम पर 1250 रुपए का जुर्माना लगेगा और 6 महीने जेल होगी। टीटी की बात सुनते ही धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने हनुमान जी से प्रार्थना की और अपनी सिद्धियों का नमूना टीटी को दिखाया। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया, है ना। दरअसल उन्होंने अपनी सिद्धियों से टीटी को भी चौंका दिया। जब टीटी को अपनी सिद्धियों से चौंकाया, शास्त्री जी ने टीटी को उसके नाम से पुकारते हुए कहा कि तुम्हारा नाम फला फला है ना। टीटी को लगा कि बच्चे ने शायद उनके कोट पे लगे नेम प्लेट को पढ़ लियो। इसके बाद शास्त्री जी ने टीटी से पूछा कि क्या तुम्हारे पिता का नाम सुजान सिंह है। यह सुनते ही टीटी हैरान हो गया। उसने पूछा कि तुम यह सब कैसे जानते हो। तब धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं तो यह भी जानता हूं कि तुम्हारी पत्नी का नाम, तुम्हारी वाइफ का नाम सरिता है। अब यह सुनने के बाद टीटी बहुत परेशान हो गया। फ्रेंड्स, उसने पूछा कि क्या तुम बिहार से हो। धीरेन्द्र शास्त्री ने फौरन अपने स्कूल का आईडी कार्ड निकाला और पूरा नाम पता दिखा दिया। टीटी ने फिर पूछा कि तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो। फिर शास्त्री जी ने कहा कि मैं तो यह भी जानता हूं कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। यह सुनते ही टीटी ने अपना मोबाइल जेब में डाला और उन्हें अपने साथ ले गया। टीटी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपनी सीट पे बैठाया और चाय के लिए पूछा। शास्त्री जी ने पलटकर कहा कि चाय नहीं, कॉफी मंगवाओ। इसके बाद उन्होंने टीटी को अपने बारे में विस्तार से बताया। पूरी रात टीटी उनकी बात सुनता रहा। सुबह जब ट्रेन झांसी पहुंची तो टीटी ने धीरेन्द्र शास्त्री को अपना गुरु मान लिया। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें घर में पुत्र आने का आशीर्वाद दिया। टीटी ने खुश होकर शास्त्री जी को 1100 रुपए दिए और कहा कि मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट आप कृपया स्वीकार करें। इसके बाद उन्होंने बस पकड़ी और सीधे बागेश्वर धाम पहुंचे। कुछ समय बाद टीटी के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। फिलहाल वे टीटी कोयम्बटूर में अधिकारी के पद पे कार्यरत हैं। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। तारा रानी प्रोडक्शंस is your news and information desk. Stay connected to this channel, friends, for latest news updates and informative videos. Thank you.